जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर नमन, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। ध्यान योग अगर नहीं होगा तो पशु से बदतर स्थिति हो जाएगी। कहने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर चारों तरफ अपने नजर घुमा लें तो रोज ऐसी घटनाएं आपको सुनाई पड़ेंगी, और ये वो घटनाएं हैं जो लाइमलाइट में आ जा रही हैं। कोई पत्नी को मार दे रहा है, कोई पति को मार दे रहा है, कोई बच्चे का मार दे रहा है। मतलब अशांति, अराजकता बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती, और वो बढ़ेगी। उसका एक बड़ा सीधा सा नियम है, वो बढ़ेगी। वो क्यों नहीं बढ़ेगी? वो बढ़ेगी। बढ़ेगी इसलिए क्योंकि इच्छा और जरूरत, इस दो पे आदमी जीता है। इच्छा और जरूरत, इस दो पे आदमी जीता है। इच्छा सुख का आधार है, जरूरत आवश्यकता का आधार है। जीना है तो खाना खाना है। यहां जीने के लिए खाना है, यहां खाने के लिए जीना है। बहुत फर्क है। यहां जीने के लिए खाना है। रोटी मिल गई, प्याज मिल गया, नमक मिल गया, मस्त है। यहां रोटी और प्याज पे तो मार कर ले। रोटी प्याज खाएंगे, डेली डेली खिचड़ी खाएंगे। और जहां माया बढ़ जाती है, जैसे आज अगर हम अफगानिस्तान देखें और भारत देखें, तो अब भारत में ध्यान मैंडेटरी हो गया है। यहां माया गायब है। माया जो है वो गायब है। न मॉल है, न बार है, न बाजार है, न सड़क पर स्त्रियां हैं, न पुरुष हैं, है ही नहीं। आप भटकोगे कहां? आप भटकोगे कहां? भटकने के लिए कुछ है ही नहीं। तो यहां सतयुग चल रहा है। यहां कलयुग चल रहा है। माया चरम पर पहुंच रही है। सब बाहर भाग रहे हैं, और जितना इंद्रियां बाहर भागेंगी, द्वितीय अध्याय में मैंने आपको बताया, इंद्रियों और मन का इतना गहरा संबंध है कि अगर बुद्धि को स्थिर करना है तो इंद्रिय को वश में रखना होगा। बुद्धि को अगर स्थिर करना है तो इंद्रियों को वश में रखना होगा। आज एक बहुत बड़ी बीमारी से लोग परेशान हो रहे हैं, बड़ा उसकी चर्चा हो रही, बड़े डॉक्टर उसकी दवा बता रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर उसकी दवा बता रहे हैं। और मतलब मुझे तो लग रहा है अगर आप 50 करोड़ में 80 करोड़ तो आज सेक्स के डॉक्टर ही हो गए। अब इस बात को देखो, बुद्धि और इंद्रिय ये दोनों जुड़ी हैं। बुद्धि और इंद्रिय दोनों जुड़ी हुई हैं। जितनी इंद्रियां बाहर भागेंगी, ये बाहर भागा, ये बाहर भागी, ये अस्थिर। ये अंदर भागी, ये स्थिर। अब एक बीमारी है, मैं आपको बताता हूं। बड़े लोग दवा, अब मत खाइएगा।
हाथ जोड़ रहा हूं, मत खाइएगा, नहीं तो खड़े खड़े टपक जाएंगे। फिर पता चला कोरोना की वैक्सीन से ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, कुछ नहीं। ये जितने भी आयुर्वेदिक दवाएं हैं इनके लिए भी वैध है। ये जितने भी लोग आयुर्वेदिक दवाओं का मसाला बेच रहे हैं आपको, इनको कहिए कि वैध को रखें, वैध को, व्यक्ति को जांच करके दें। तो मेडिकल दुकान पे सारी दवाएं मिलती हैं, डॉक्टर की जरूरत ही क्या है? जाओ बुखार की दवाई ले लो, जाओ टीबी की ले लो, कैंसर की ले लो, डॉक्टर को बीच में से काट दो। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी बीमारी है, ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। खासकर तो किसी भी उम्र में हो रही, 30 में हो रही, 40 में हो रही, 50 में, 50 वाले तो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा। ये पता है क्या, ये बीमारी का सिर्फ एकमात्र इलाज है ध्यान। जब आपकी सारी इंद्रियां बाहर भाग रही है, बुद्धि स्थिर है, तो प्रेम का भाव पैदा ही नहीं होगा। आप करेक्ट करके देखो ना, सारी इंद्रियां आपकी 24 घंटा बाहर भाग रही हैं, बाहर में भाग रही, मॉल में भाग रही, शराब में भाग रही है, बाजार में भाग रही है, स्त्री में भाग रही है, पुरुष में भाग रही है, और बुद्धि अस्थिर हो गई। अब इस अस्थिर बुद्धि जो है, इसमें प्रेम का भाव कहां पैदा होगा? नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा कि आप खत्म, नपुंसक, आप मारे गए, और उस पर से वैद्य बोल देगा बचपन की गलतियों का शिकार। बचपन में कोई गलती होती है? ना समझी है वो। तो आज के भारत में ध्यान और योग मैंडेटरी हो गया है। अगर आप ध्यान और योग नहीं करेंगे, ध्यान करेंगे, आपका मन शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि चुनौतियां बढ़ गई हैं, तो अब शक्तिशाली मन की जरूरत है। योग करेंगे तो आपका शरीर शक्तिशाली हो जाएगा। और मोटिवेशन से कुछ होता नहीं। बकरी को दे दो मोटिवेशन तो शेर हो जाएगी। मान लो गलती से भाव पैदा भी हो गया, एक वीडियो मैंने देखा था, टाइगर सो रहा है, कुत्ता बगल से गुजरा, लगा भौंकने, तुरंत शेर ने पटक के मार डाला। बकरी मोटिवेशन से शेर नहीं हो सकती। आज के इस माया के दौर में अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन खुशहाल हो जाए, उसकी मैं गारंटी लेता हूं। मैंने एक प्रोग्राम भी शुरू किया सुबह 5 बजे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। प्रोग्राम का नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 5 दिन आएगा हफ्ते में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम सब ऑर्डिनरी पैदा होते हैं, हम सब, लेकिन उसमें जब हम कुछ एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, क्या एक्स्ट्रा जोड़ेंगे? साधना, ध्यान करेंगे, योग करेंगे। इस साधना से क्या पैदा होगी? शक्ति। इस शक्ति से क्या पैदा होगा? संकल्प। साधना, शक्ति और संकल्प के साथ जब हम श्रम करेंगे, अगर इन तीनों से विहीन होकर हम श्रम करेंगे तो मजदूर हो जाएंगे। तपस्या जो कर रहा है वो राजा है, मजदूरी जो कर रहा है वो मजदूर है। अब कर्म दोनों में है, तीसरा अध्याय यही है, कर्म पे आधारित। कर्म दोनों कर रहे हैं, राजा भी कर्म कर रहा है, मजदूर भी कर्म कर रहा है, लेकिन
इसको अपने कर्म में मजा आ रहा है। डीएम अपने ऑफिस में बैठा है, बाहर 50 पुलिस वाले, 25 चपरासी, पूरा शहर हाथ जोड़े खड़ा है। डीएम साहब पान खा रहे हैं, 10 लोग हाथ जोड़ के इसे आगे खड़े हैं कि साहब इसी में थूकिए साहब, कहां बाहर जाएंगे, थूकिए साहब। शास्त्रों में लिखा है कि डीएम उम का थूक अगर हाथ में आदमी ले ले तो बैकुंठ मिलता है साहब। हाँ? कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरे की टेरिटरी में घुस जाते हैं, कहीं से भी ज्ञान ले आते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी संत हैं, बड़े अच्छे प्रवचन करते हैं, बड़े अच्छे काम भी करते हैं। मैं बड़ा उनसे, उनके कर्मों से, उनके कार्यों से बड़ा खुशी होती है मुझे, और उनके जवाबों से तो मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूँ। बड़े अच्छे, बड़े शानदार किस्म के जवाब देते हैं। मैं एक बार उनको सुन रहा था और उनसे आशा करता हूँ कि आपका अगर वो क्षेत्र नहीं है तो वहां ना जाएं। अब मैं भागवत कथा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आदेश नहीं है और मैं उस विषय पे मेरी जानकारी नहीं है। तो मैं भी अनिरुद्धाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आप इतिहास में ना जाएं। आप गांधी जी को नहीं जानते महाराज जी। किसी प्रोग्राम में बता रहे थे कि पाकिस्तान जो बटा और पाकिस्तान से जो लोग डेड बॉडियां भारत आई वो गांधी जी की जिम्मेदारी थी। तो महाराज जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कृपया करके इतिहास में ना जाएं। आपका क्षेत्र नहीं है, आपको नहीं पता। एक आपसे सादर निवेदन है कि आप ना करें, वो आपका क्षेत्र है ही नहीं महाराज जी। अभाव और किसी भी क्षेत्र में अधूरी जानकारी में जब आप जाएंगे तो दिक्कत पैदा करेगा। तो कृपया करके ना करें। मैंने कहा ना, मैं भागवत में नहीं बोल सकता, मुझे नहीं है जानकारी, नहीं है ज्ञान उस संबंध में। तो बस कर्म दोनों कर रहे हैं, ये दोनों कर्म कर रहे हैं। मजेदार बात है ये है कि ये दोनों कर्म कर रहे हैं, ये दोनों कर्म कर रहे हैं। ये दुखी होकर कर रहा है, निराशा इसके चेहरे पर, कालापन है इसके चेहरे पर, और ये मस्त है, खिला हुआ। तपस्या क्या है? ये साधना, योग और ध्यान। इससे क्या पैदा होगी? शक्ति। शक्ति से क्या पैदा होगा? संकल्प। 4 बजे उठना है, उठना है। 6 घंटा पढ़ना है, पढ़ना है। संकल्प। साधना, शक्ति और संकल्प के सहारे जो श्रम करेगा वो इस जीवन में खुशहाल रहेगा। तो आप सब लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने अपने धार्मिक ग्रंथ जरूर पढ़ें। कुरान में यह सूत्र दिया हुआ है, बाइबल में सूत्र दिया हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता में दिया हुआ है, यथार्थ गीता में पढ़ा ही रहा हूं, बाइबल में दिया हुआ है, आदि ग्रंथ का तो सबसे फेमस सूत्र है। और वापस धर्म की शरण में आ जाए, वो धर्म जो आपको द्विज बनाने की क्षमता रखता है, आपको इंद्रियों से उठाकर चेतना पे ले आएगा। इच्छा खत्म, जरूरतों पे जिंदगी चलेगी। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। मैंडेटरी हो गया है भारत में, वरना सब मारे जाएंगे। सब। इतनी बुरी स्थिति धीरे धीरे होती चली जाएगी और आप जान नहीं पाएंगे। आप छोटे छोटे बच्चों का इलाज करवा रहे हैं लोग, छोटे छोटे बच्चों का। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे। सेक्स वर्धक दवाओं की तो भरमार भरमार, जो देखो वही बता रहा है। लेकिन खेल असली यहां पे है, बुद्धि और इंद्रिय। और इस खेल को जीतने का भी सूत्र मैंने आपको बताया, संयम और निषेध। कि नहीं करना, शराब नहीं पीनी है, निषेध, संयम। लेकिन इष्ट चिंतन अनिवार्य है। माया से जब शुरुआत में लड़ना शुरू करोगे, बहुत ताकतवर है माया, मार डालेगी।